आज हम बात करने वाले प्रिज्म के बारे में। देखना प्रिज्म में सबसे पहले होता क्या है वो जानो। हाँ देखो प्रिज्म में बेसिकली क्या होती है, दो त्रिभुजाकार सतह होती है। कितनी सतह होती है? दो त्रिभुजाकार सतह होती है और तीन क्या होती है? आयताकार सतह। हाँ जब आपने प्रिज्म देखोगे तो देखो बेसिकली आपको जो प्रिज्म दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है ऐसा, ये आपका प्रिज्म। हाँ ये जो आपका प्रिज्म रहता है ना, तो ये प्रिज्म आपका इसके पीछे जस्ट क्या है और एक त्रिभुज है एक त्रिभुज। ये तो हो गए दो त्रिभुज हो गए। यहां पर रहता है बेसिकली एक आयत। हाँ यहां पर रहता है एक आयत बेसिकली। यहां पर रहता है आपका दूसरा आयत। मतलब कि जाओगे जब पीछे की ओर अच्छे से देखोगे तो, और नीचे रहता है तीसरा आयत। नीचे क्या रहता है? तीसरा आयत। मैं मतलब कि आप इससे समझ सकते हो, जैसे ये हो गया आपका त्रिभुज वाला भाग, तो जस्ट पीछे इसे ध्यान से देखना। ये मान लो पूरा क्या एक प्रिज्म है, तो सामने वाला क्या होगा? त्रिभुज। तो ऐसा नहीं कि इसके जस्ट पीछे त्रिभुज है, त्रिभुज यहां पर रहेगा। त्रिभुज कहां पे रहेगा? यहां पे रहेगा। इसके बाद ये हो जाएगी, देखो पहली आयताकार सतह ऐसी। मेरा पीछे बोलने का मतलब नीचे वाला नहीं है, पीछे बोलने का मतलब है कि ये हो गया त्रिभुज, ये वाला हो गया आपका त्रिभुज, इसके पीछे त्रिभुज है, मतलब इससे थोड़ी दूरी पे त्रिभुज है, और जिस दूरी पे त्रिभुज है उसके बीच में कितने आयत है? तीन आयत है। पहला आयत होगा ये वाला, दूसरा आयत होता है आपका ये वाला, देख लो, और तीसरा आयत होता है आपका ये वाला। हाँ तो जो आपने कभी भी यदि प्रिज्म देखे होंगे तो वो बेसिकली दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतह से मिलकर बना होता है आपका क्या? प्रिज्म बना होता है। लेकिन जब उसे हम देखते हैं तो बेसिकली हमें कैसा दिखाई देता है? त्रिभुज के आकर के दिखाई देता है सामने से। हाँ तो देखो हमें बेसिकली प्रिज्म से अपवर्तन को समझना है कि प्रिज्म से अपवर्तन होता कैसे। तो देखो प्रिज्म आपका कैसे रहता है? इस प्रकार का रहता है। हाँ समझ सकते हैं। अब यहां से यदि कोई आपका क्या आता है? श्वेत प्रकाश आता है। क्या आता है? श्वेत प्रकाश आता है। श्वेत प्रकाश मतलब जिसमें कि 7 रंग होते हैं आपका, बेजानी हपीनाला। हाँ तो देखो अंदर कौन सा माध्यम होगा? कांच वाला माध्यम। जो आपका प्रिज्म बना होता है किससे मिलके बना होता है? कांच से मिलके बना होता है। बाहर क्या रहती है आपकी? वायु। मतलब कि आपकी प्रकाश किरण कहां से जा रही है और कहां पर जा रही है? सघन माध्यम में। फिर कहां पर निकलेगी? विरल माध्यम में। तो हमें देखना है कि आपका अपवर्तन कैसे होगा। तो देखो जब भी कोई आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है? बेसिकली अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब क्या होता है? देखो हम नाम देते इसको ABC दे दिए। अब बेसिकली हमें अभिलंब इस सतह पर चाहिए, AB सतह पर। तो किसी भी सतह पर अभिलंब यदि बनाना हो तो हमें आपतन बिंदु को लेते हुए क्या खींचनी रहती है? एक लंबवत रेखा खींचनी रहती है इस प्रकार से। देखो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपको। तो ये हो गया आपका अभिलंब। अब यदि आपका माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश किरण कैसे जाती? सीधी जाती, एकदम जाती इस प्रकार से। लेकिन माध्यम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और वो अभिलंब की ओर झुकने वाली है। और अभिलंब क्या है? ये है, मतलब कि आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से झुक जाएगी, झुक गई, और प्रकाश किरण इस प्रकार से आपकी जाएगी। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल। और जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो उसके लिए मुझे ये जो आपकी AC सतह है इस पर क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब क्या होता है? ये हो गया आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को मानते हुए इस पृष्ठ के लंबवत हमें एक रेखा खींचनी रहती है। तो इस पृष्ठ के लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली। ये हो जाएगी आपकी पृष्ठ की लंबवत रेखा। देखो यहां पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो बताओ यदि आपकी माध्यम नहीं बदला तो प्रकाश किरण कैसे जाती? सीधे चले जाती। लेकिन माध्यम बदल रहा है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटना है, तो बेसिकली कैसे हो जाएगी? इस प्रकार से चली जाती है आपकी। अभिलंब से दूर हटना है क्योंकि, तो ये हो गई आपकी प्रकाश किरण का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा। सबसे पहले वो विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब से क्या? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हो गया आपका अभिलंब, तो इसकी ओर झुक गई। फिर उसके बाद कहां से जाती? सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर हटना, तो अभिलंब से दूर हट गई। यदि मैं बात करूं संपूर्ण प्रिज्म के लिए तो ये वाली किरण कौन सी किरण है आपकी? आपतित किरण है। ये वाली आपतित किरण। ये वाली कौन सी किरण है आपकी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये वाली कौन सी किरण है आपकी?
निर्गत किरण जो निकल रही है। हाँ, तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं। ये हो गया आपकी आपतित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब। उसी प्रकार से ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली अपवर्तन कोण। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका अपवर्तन कोण? आर बन जाएगा। साथ ही साथ अपवर्तन कोण एक और जगह बनेगा, यहां पर ही बनेगा। देखो हम अभी संपूर्ण प्रिज्म की बात कर रहे हैं। संपूर्ण प्रिज्म के लिए ये वाली आपकी क्या है? अपवर्तित किरण है। संपूर्ण प्रिज्म के लिए ये क्या है? आपके दो अभिलंब है। तो इस अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो भी कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। चाहे तो इसे R1 नाम दे दो, इसे क्या नाम दे दो? R2। इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। इसी प्रकार से ये क्या है आपकी? निर्गत किरण। निर्गत किरण और ये वाला है अभिलंब, ये आपका क्या? अभिलंब है, के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपका निर्गत कोण ई कहते हैं। इतने बात आई समझ में? अब देखना मैं क्या करता हूं, ये वाली जो है इसे क्या बढ़ा लेता हूं? आगे बढ़ा लेता हूं। बढ़ा लिया आगे, तो यहां पर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? हम डेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल। और ये जो आपका डेल होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका विचलन कोण होता है। क्या होता है आपका? विचलन कोण। हाँ, देखो अब इसे विचलन कोण क्यों कह रहे? बताओ, यदि आपका ये प्रिज्म नहीं होता तो आपकी प्रकाश किरण क्या चली जाती? सीधे चली जाती। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि आपका ये वाला कोण नहीं रहता तो आपकी प्रकाश किरण सीधे ही जाती, लेकिन ये वाला कोण मौजूद है, इसके कारण प्रकाश किरण विचलित हो गई अपने मार्ग से। क्या हो गई? विचलित हो गई। तो वह कोण जो कि प्रकाश किरण को विचलित करता है उसे क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। प्रकाश किरण सीधे ही जा रही थी लेकिन इस कोण के कारण वो विचलित हो गए अपने मार्ग से, तो इसे कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो भी कोण बनता है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण डेल कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? हाँ, तो देखो यदि एग्जाम में पूछता है प्रिज्म क्या होता है, तो क्या होता है? दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? आपका प्रिज्म कहलाता है। अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां से क्या होता है? उस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। और ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो किसी अन्य पृष्ठ पर आपतित होती है, जहां से भी उस प्रकाश किरण का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। देखो ये वाली अपवर्तित किरण इस पृष्ठ पर आपतित हुई, यहां से भी क्या हो गया? इसका अपवर्तन हो गया। ऐसा लिखना है आपको। प्रिज्म से यदि क्या पूछता है? वो अपवर्तन पूछता है तो। और विचलन कोण क्या होगा? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपका विचलन कोण कहते हैं।